तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे आप सभी आई होप के बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक चैप्टर से, जो कि है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक ना, बोर्ड 2026 के लिए क्लास 12। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इस चीज का दावा कर सकता हूँ, ठीक ना, कि मैं जो चीज बता रहा हूँ उसमें से 100% क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक ना, 5 नंबर में केवल केवल और केवल 5 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 5 नंबर में मैं पूरा 100% दावा करता हूँ कि इसमें क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, चाहे एक क्वेश्चन फंसे चाहे दो क्वेश्चन फंसे। और एक चीज बता दू, यूनिट वन में यूनिट वन में हमारे दो वो चीज है, ठीक ना, दो चैप्टर। पहला हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक ना, वैद्युत विभव तथा धारिता कभी कभी क्या करता है ना, एक बार ये बोर्ड मतलब ये जो क्लास है छत्तीसगढ़ के लिए स्पेसिफिक है। ठीक ना, छत्तीसगढ़ के लिए स्पेसिफिक है। तो इसमें एक चैप्टर से एक क्वेश्चन को दे देगा और एक चैप्टर से एक क्वेश्चन को दे देगा। ठीक ना, अथवा हम ऐसे करके क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसे देता है पेपर पैटर्न ए बी सी, आपको जैसे पता होगा हमारे 3 सेट होते हैं, ए सेट, बी सेट, तीन सी सेट। ठीक ना, 3 प्रकार के सेट होते हैं ए बी सी। तो कभी कभी क्या करता है, एक ही चैप्टर के दो क्वेश्चन दे देता है और कभी कभी क्या करता है, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा लिया, एक चैप्टर से क्वेश्चन, दोनों को अथवा दे दिया। ऐसे करता है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना कि हमारे क्या आने वाला है। ठीक ना, और इस चीज को याद रखना, 100% एक ना एक पूछेगा ही पूछेगा, मैं इस चीज का दावा कर सकता हूँ। ठीक ना, अब देखिए, गुलाम का नियम तथा व्यंजक, गुलाम का नियम तथा उनका व्यंजक, गुलाम जी का, गुलाम जो वैज्ञानिक थे उनका व्यंजक, ये कभी कभी 3 नंबर में भी पूछा है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा है। ठीक ना, तो 3 नंबर के लिए मैं स्पेसिफिक कराऊंगा तो उस टाइम में मैं बता दूंगा 3 नंबर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और 2 नंबर इस चैप्टर में आएंगे नहीं अब, क्योंकि इस बार हमारे सिलेबस से 2 नंबर वाले हट गए हैं। तो 1 नंबर के लिए अगर आप लोग बोलोगे कि भैया एमसीक्यू कराओ, तो एमसीक्यू मैं करा दूंगा, लेकिन हाँ शर्त एक होंगी, मैं लाइव आके एमसीक्यू कराऊंगा ताकि मैं आपसे उसका जवाब जान सकूं। ठीक ना, तो एमसीक्यू भी मैं करा दूंगा। तो उसके लिए बस कमेंट कर दीजिएगा कि आपको 1 नंबर वाले आंसर क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट और 3 नंबर वाले चाहिए। और बाकी बात रहा 5 नंबर वाला, तो ये है चैप्टर 1 का। और इसको मैं कंबाइन करके एक बार यूनिट 1 का पूरा लाऊंगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों का लाऊंगा। ठीक ना, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले चैप्टर 1 में कवर कर लूं, उसके बाद मैं उस चीज को लाऊंगा। तो ये 3 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है, दोनों नंबर में आते हैं गुलाम का नियम तथा व्यंजक। ठीक, इसको मैंने करा दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ये मोस्टली 3 नंबर में आता है और 5 नंबर में बहुत कम बार पूछा गया है, मैं इसको बता दे रहा हूं। विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, आपको ई को फाइंड करना है इसमें। ठीक है, ई को ज्ञात करना है। अब देखिए, अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक, ये जो हमारा अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक आता है 5 नंबर के लिए मोस्ट आईएमपी है। ठीक ना, 5 नंबर के लिए मोस्ट आईएमपी 5 नंबर में पूछा ही पूछा जाता है। कभी कभी क्या करता है, बोल देगा अच्छी स्थिति का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या अच्छी स्थिति की परिभाषा लिखते हुए उसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फिर अथवा में दे देगा निरक्षी स्थिति की परिभाषा लिखते हुए उसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन को दोनों को दे सकता है, या फिर एक विभव वाले चैप्टर से दे देगा और एक इस चैप्टर से दे देगा, इस प्रकार भी देता है। तो ये भी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फंसे, जब भी फंसे 5 नंबर में ही फंसे दोनों क्वेश्चन। ठीक, अब गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति से भी इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि से, क्योंकि गॉस का प्रमेय एक नियम है जिस नियम को जानना बहुत जरूरी है। ठीक ना, तो गॉस का प्रमेय, ये क्लास अभी तक अपलोडेड नहीं है। गॉस का प्रमेय जल्दी ही आएंगी क्लासेस। मैं मोस्ट चांस बता रहा हूं 10 तारीख तक मैं बहुत सारी क्लासेस कर चुका हूँ, चैप्टर 2 तक के भी। ठीक ना, चैप्टर 1 के जो जो क्लासेस अपलोड है जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा फिजिक्स की। और चैप्टर 2 की भी जल्दी ही आएंगी। चैप्टर 1 की अभी और आनी बाकी है इंपॉर्टेंट क्लासेस। ठीक ना, जैसे गॉस का प्रमेय आएगा, अच्छी स्थिति आएगा, निरक्षी स्थिति आएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैंने अभी कराया नहीं, अभी मैंने मात्र इंट्रोडक्शन पढ़ाया है और थ्योरी मैंने पढ़ाया है। ठीक ना, तो ये चीज हो जाएंगे। और गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक ना, गॉस चचा का जो नियम था, ठीक ना, गॉस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो अनुप्रयोग किया, उन्होंने जो अनुप्रयोग दिया, जो 2 और 3 उनके जो 2-3 अनुप्रयोग हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक ना, ये 5 नंबर में भी आते हैं। और एक होता है समान आवेश वितरण, इसमें रेखीय आवेश होता है, इसमें 3 पॉइंट है। ठीक ना, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व,
पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक ना, आयतन आवेश घनत्व, इन तीनों चीज को क्या करता है, लिखेगा समान आवेश वितरण की परिभाषा लिखते हुए रेखीय आवेश घनत्व तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा आयतन आवेश घनत्व को परिभाषित करते हुए उनका सूत्र लिखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 5 नंबर पूछा है एक आध बार, ठीक है। तो ये रहे 5 एक 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक। इससे एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, हो सके तो कभी कभी दोनों क्वेश्चन फंस जाते हैं अथवा में करके। तो इनमें से 5 6 के 6 क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिएगा और इस पे मैं जल्द ही क्लासेस लाऊंगा। और बाकी बताइएगा 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए और 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए कैसे करना है, उसकी तैयारी कैसे कराऊं, कि मैं जब संडे को लाइव आता हूं तो उस टाइम में क्वेश्चन को लाऊं एमसीक्यू वाले, ठीक ना, चैप्टर 1 से, ठीक, चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से, जैसे चैप्टर में जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि जब हम लाइव में जब हम संडे गपशप जब कर रहे होते हैं, जब हम कुछ बातें कर रहे हो तो उसी दौरान हम क्वेश्चन को रिसॉल्व कर लिया करेंगे। एक संडे को हम फिजिक्स का, एक संडे को हम केमिस्ट्री का, एक संडे को हम अपना बायोलॉजी का देख लेंगे, ठीक, और 1-2 संडे को इधर हम अपने हिंदी इंग्लिश का देख लेंगे, ठीक। तो ये क्लास कैसी लगी, इस क्लास के सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और बताइएगा एक प्यारा सा कमेंट करके कि हाँ ये क्लास आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस चीज का लाभ उठा सके और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।